XY। तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पे मैं मर गया तो क्या इसका मतलब ये है कि ये मैच घटिया है और इसको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? ना ना ना, इसमें बहुत खतरनाक स्नाइपिंग करी है मैंने। मेरे को तो लगता है मैंने जिंदगी में आज तक इतनी खतरनाक स्नाइपिंग कभी करी ही नहीं, क्योंकि मैं नूब हूँ। लेकिन इस बार हमने स्मोक में एडजस्ट किया है और एक बंदे को तो भाई रनिंग हेडशॉट मार दिया। ये तो मेरा सपना हुआ करता था पहले, जो कि आज पूरा हो चुका है। तो इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूंगा। अब यहाँ पे पावर प्लांट पे मरने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं वहाँ पे नहीं उतरूंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं वहीं पे उतरता हूँ और उतरने के बाद मैं यहाँ पे एक भाई साहब को लपेट लूंगा। चलो भाई, अब यहाँ पे इसका बंदा इसी दीवार के पीछे था। अब इस घोंचू को समझना चाहिए ना, एक बंदा अगर ऊपर से उतरा है उसके पास में होती है 30 एमओ। अब 30 एमओ में से मैंने 10-12 गोलियां तो वो ऊपर वाले बंदे पे ही वेस्ट कर दी। बाकी की बची कुछ गोलियां मैंने इस पे बर्बाद कर दी। बर्बाद मतलब एक किल मिल गया मेरे को इसका। लेकिन भाई वो बंदा गांजा पी के खेल रहा था, शायद उसको शायद पता नहीं है कि ऊपर से उतरने के बाद 30 एमओ ही मिलती है बस, और वो खत्म हो जाती है बहुत ही जल्दी। अब यहाँ पे इनका एक बंदा भाग जाता है, दूसरे को कांचा पेल देता है। मैं इसको पेल देता, लेकिन मेरे को इसकी लोकेशन पता नहीं थी, तो मेरी थोड़ी थोड़ी फट रही थी, क्योंकि मैंने एक बार रिकॉल ले लिया। अब अगर घुस के पेलूंगा और अगर नॉक हो गया तो वो बंदा मुझे फिनिश करने तक फायरिंग तो रोकने वाला था नहीं, इसलिए मैं आगे नहीं गया। अब यहाँ पे इसको तो हमने ठिला दिया था, लेकिन यहाँ पे एक चतुर चालाक चमनचूतिया चूरन खाने वाला बंदा करता है रश। अब यहाँ पे अगर मैं मर जाता ना, कसम से भाई मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाती ना, क्योंकि मैं कवर में था, ऊपर से कैंपिंग कर रहा था, ऊपर से उस बंदे ने मेरे को 1 HP छोड़ा। तो तुम सोच सकते हो कि वो बंदा कितना खतरनाक होगा। तो रिस्पेक्ट टू दिस एनिमी। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। ये येलो वाला जो कंटेनर है ना, उसके पीछे एक बंदा छुपा हुआ है और वो बाहर तो आएगा नहीं, और मैं तो उसको मारने जाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरी ऑब्वियसली फट के फ्लावर हो चुकी है। अगर ऐसे जाऊंगा तो वो बंदा मेरे को हलवे की तरह पेल देगा और फिर ये गेम प्ले यहीं पे खत्म हो जाता ना, इसलिए मैं नहीं गया। अब मेरे पास ग्रेनेड नहीं था, तभी मुन्ना कहता है कॉइन के बच्चे खरीद लो ना। तो मैं यहाँ पे ग्रेनेड खरीदने चला जाता हूँ और उस ग्रेनेड से उसको मारने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो बंदा वहां से कहीं और जा चुका था। अब इस बंदे को पता था कि हम ग्रेनेड खरीद खरीद के उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बंदा भी क्या करता, वो बंदा वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी कांचा उसे पकड़ लेता है। The fuck? Okay. मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? अब ये बंदा खतरनाक तरीके से लेफ्ट राइट करते करते यहाँ से भाग के निकल जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक ये बच नहीं पाएगा, क्योंकि हम उसके पीछे जाएंगे और उसको मार देंगे। दो बंदा है घर के अंदर, एक नॉक है, एक रिवाइव देगा। घुस जा। अब हमें लगा कि यहाँ पे फाइनली सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, तभी यहाँ पे कांचा पे हमला हो जाता है। बस अब फाइनली यहाँ पे सारा का सारा मामला साफ हो चुका था, तो हम वहां से निकल जाते। अब ये सामने जो तुमको घर दिख रहा है ना, उसके अंदर है 4 बंदे। Excellent work.
अब यहाँ पे मैं स्प्रे देता हूँ, लेकिन उससे घंटा भी फायदा नहीं होता, तो मैं इसको सिंगल करके मारता हूँ। पटाखा से इतना अच्छा जगह ये देखो रुकते ही नहीं है ट्रियो भैया भाई। नॉक किया, मॉली, नेड हीलिंग सब फेंक देते हैं कि लौड़ा कहीं तो मरेगा। Excellent मरते work. जाता है। और अब बारी इनको लॉबी भेजने की। ओ बंदा चलो बड़ा बोलो भारत माता की जय। अब सब कुछ खत्म हो चुका था तो हम यहाँ पे क्यों रुकेंगे, है कि नहीं? हमें भी जोन में जाना था ना। तो मैं यहाँ पे पीछे देखता हूँ कि मेरे पीछे एक ड्रॉप पड़ा हुआ है। तभी मुन्ना कहता है कि भैया उसमें AWM है। अब मैंने सोचा ये कोई जादूगर वादूगर है क्या, इसको कैसे पता चला कि ड्रॉप में AWM है? तो वो बोलता है कि ग्लिच के कारण दिख जाता है। अब पता नहीं कौन सा ग्लिच है ये। तो मैं जैसे ही ड्रॉप की तरफ बढ़ता हूँ, उधर कांचा को कोई लपेट लेता है। अब यहाँ पे मैं ड्रॉप लूटने जा रहा था, लेकिन हमारे कांचा भाई बोले तो शांता भाई यहाँ पे नॉकआउट हो गए। तो इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है कि कांचा को मरने दो और इधर ड्रॉप लूटने जाओ। भाई दोनों साइड देखा ट्रियो भैया ने एक बार रिवाइव। अरे तो मेरे को दिखा नहीं देते। चलो भाई, अब जैसा मुन्ना ने कहा था हमें यहाँ पे AWM मिल गई। अब बंदों की खैर नहीं। अब कांचा की यहाँ पे पूरी तरह मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उससे हमें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये बंदा नॉकआउट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे इसका टीममेट था और वो कहाँ था देखो। बस अबे बंदा जिंदगी भर सोचता रहेगा। खैर जिंदगी भर तो क्या ही सोचेगा ये, लेकिन ये सोचेगा कि भाई ऐसे कैसे मार दिया, स्मोक में मार दिया, ये हो गया वो हो गया। रिपोर्ट भी डाल दे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब उधर भी सारा का सारा मामला साफ हो चुका था तो मैं वहां से जोन में निकल जाता हूँ। अब यहाँ पे बचे थे 4 बंदे, जिनमें से 2 बंदे मेरे सामने थे और एक बंदा मेरे राइट में कहीं पे छुपा हुआ था। अब यहाँ पे मुझे बंदा दिखता है, लेकिन मैं इसको अब नहीं मारूंगा, इसको एकदम ऐसा कैलकुलेशन वगैरह करके मारना पड़ेगा। और अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो देखो भैया पीछे भाग रहा उसके। अच्छा मैंने कहा बता दे तू। XY ओह भाई Excellent work. ऑर्गेज़म ये। खैर छोड़ो, हमने इसको नॉकआउट कर दिया था। इसका बंदा इन सामने वाले घरों में आ चुका था। अब उसको मारने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये बंदा नशे में था। मीन से किसी और जगह पे TPP ले रहा था। मतलब इसके सामने भी एक बंदा था ना, तो उसके अगेंस्ट ये बंदा TPP ले रहा था। लेकिन ये बंदा भूल गया कि पीछे से भी कोई आ सकता है और उसको सदमे में डाल सकता है। अब ये भी सोचता रहेगा कि एकदम से क्या हो गया। यहाँ खड़े भी करके अब देखो यहाँ पे बचे थे सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे, जिनमें से एक बंदा यहाँ पे था और एक बंदा मेरे पीछे कहीं आसपास था। और मुझे ये पता नहीं था कि ये बंदे अलग अलग टीम के कि एक टीम के, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे पता चल जाता है। ये देखो अब क्या था। अब यहाँ पे मुझे पता था कि एक बंदा है जो कि हमारे पीछे कहीं छुपा हुआ है और उसको हमें पेलना है चिकन डिनर अपना। लेकिन मैं यह सोच रहा था कि उसको आर्म से ही मारते हैं, और अब देखो हम उसको मार पाते कि नहीं। दिखा था वो वही है, एक ही बंदा तो बाकी है। अरे मत मारो ना, वो देखो रहा। चलो बड़ा बोलो भारत माता की जय। बस यार आज के लिए बस इतना ही। उस रनिंग हेडशॉट के लिए 1 लाइक तो बनता है। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू।